गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट गुरु दीपक जंगीर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन है वो देखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 वीडियो बना लिए हैं, जिसके अंदर पहला वीडियो है वो सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन करवाता है और दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 है, उसके क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 देखने से पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट के बारे में जानेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है? स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट न हो, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट न हो, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। यदि इसकी डेफिनेशन देखिए, a set which does not contain any element is called एम्प्टी सेट। कोई भी ऐसा सेट स्टूडेंट्स जिसके अंदर एक भी एलिमेंट न हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह सकते हैं, एंड आल्सो वी कैन से इट वॉइड सेट। स्टूडेंट्स, जो 3 वर्ड बताए हैं मैंने, एम्प्टी, नल एंड वॉइड, ये तीनों के तीनों एक ही बात प्रकट करते हैं, एक ही बात बताते हैं कि ऐसा सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। ये तो हो गई है डेफिनेशन की बात। अब हम देखते हैं इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एम्प्टी सेट होता है स्टूडेंट्स वो फाई, ग्रीक लेटर है फाई, आप अच्छी तरह से इसे डिनोट कर लीजिए। ये फाई, PHI, हम इसे फाई के रूप में, जो साइन दे रखा है ग्रीक साइन है फाई, इसके रूप में लिखते हैं। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसे कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखना है। कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा के और ऐसा कर देते हैं। ये फाई नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है स्टूडेंट्स। इसके अंदर एलिमेंट बन गया है फाई लेटर, ध्यान रखिएगा आप। तो हमें जब भी फाई दिखाना होगा, हमें जब भी एम्प्टी सेट दिखाना होगा, सपोज ए इज ए सेट एंड ए सेट इज एम्प्टी सेट, तो हमें यहाँ पे सीधा ऐसा साइन फाई का दिखा देना है। ये माना जाएगा कि ए है वो एम्प्टी सेट है। स्टूडेंट्स, अब एम्प्टी सेट कैसे बन सकता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो? जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, कैसी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो और सेट है वो एम्प्टी बन जाए? तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। एक तो एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट है, तीनों एक ही नाम है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एम्प्टी सेट के, जिसके अंदर हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक सेट लेते हैं। सेट ए ले लिया है, x and x is a natural number which is greater than 5 and smaller than 6। स्टूडेंट्स, हमें नेचुरल नंबर लेना ऐसा जो 5 से तो ग्रेटर हो और 6 से स्मॉलर हो। यदि हम नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7, 5 से तो ग्रेटर होना चाहिए, 5 से तो बड़ा होना चाहिए और 6 से स्मॉलर होना चाहिए। दोनों शर्तें एक साथ हम देखते हैं। ऐसा कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से ग्रेटर हो और 6 से स्मॉलर हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। ए सेट है
वो एम्प्टी सेट है, इसका एक भी एलिमेंट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सेट ले लेते हैं बी एंड एक्स, वेयर एक्स इज ए even prime number greater than 2। स्टूडेंट्स, हमें बी सेट के अंदर बी सेट का रोस्टर फॉर्म बनाना है और बी सेट के अंदर हमें जो अक्स एलिमेंट्स है वो इस प्रकार लेने हैं कि वो प्राइम नंबर हो और साथ में इवन भी हो, इवन प्राइम नंबर हो और ग्रेटर देन 2। हम इवन नंबर की बात करें, प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके अंदर ओनली इवन नंबर जो है वो केवल 2 होता है। अब 2 से ग्रेटर कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 2 से ग्रेटर इवन प्राइम नंबर कोई नहीं होता है। सारे के सारे जितने प्राइम नंबर मिलेंगे बाकी सब ओड होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर और 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। इसलिए सेट बी है वो एम्प्टी सेट होगा। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हम और एग्जांपल देखेंगे, आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट हमने देख लिया है एम्प्टी सेट का। दूसरा और देख लेते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स, फाइनाइट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। फाइनाइट इज काउंटेबल। एंड इनफाइनाइट जो होते हैं, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होते हैं। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, किसी भी सेट के एलिमेंट यदि काउंटेबल है तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और किसी भी सेट के एलिमेंट जो है वो यदि अनकाउंटेबल है तो हम उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। सबसे पहले मैं फाइनाइट सेट जो होता है उसकी डेफिनेशन है वो देना चाहता हूँ। इसके अंदर ए सेट containing countable number of elements are called फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है वो काउंटेबल नंबर हो तो हम उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट का देखें डेफिनेशन, यदि ए सेट containing uncountable number of elements are called infinite सेट। स्टूडेंट, यहाँ पे ए हटा देते हैं, ए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आर लगाया मैंने आगे ग्रामर के रूप से गलत हो जाएगा। सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट।
यदि काउंटेबल नंबर होंगे एलिमेंट्स के तो वो कहलाएगा फाइनाइट सेट, और यदि अनकाउंटेबल नंबर होंगे एलिमेंट्स के तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें तो हम फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल यदि देखना चाहें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सेट ए ले लिया है और सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट, इसके अंदर हम जो इसके एलिमेंट है वो काउंट कर सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट कहलाएगा। और स्टूडेंट्स हम इनफाइनाइट का उदाहरण देखते हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट है, मैथमेटिकल सेट्स के अंदर मैंने बताया था आपको, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 फिर स्टूडेंट डैश डैश डैश। यहाँ पे ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब आप कहोगे कैसे, ये तो काउंटेबल है। ये काउंटेबल नहीं है, ये इनफाइनाइट रूप से आगे तक नेचुरल नंबर है, इसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट रूप से आगे तक ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये सेट जो है ये इनफाइनाइट कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यदि यहाँ पे इस प्रकार दे दिया जाए सेट एक बी सेट दे दिया गया हमें 1 2 3 डैश 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 एंड 100। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा ये 3 बार डॉट लगाने के बाद में 100 आ गया है। इसका मतलब ये हो गया है कि 100 के आगे नंबर है वो एलिमेंट नहीं है इसके। इसका मतलब ये काउंटेबल है। काउंटेबल जहाँ तक हो, लाख तक हो, 10 लाख तक हो, जहाँ तक भी हो, यदि इसके अंदर एंड हो गए हैं तो इसका मतलब हो गया है कि ये सेट है, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। इट इज़ ए फाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आपके एग्जाम्पल नंबर 6 7 एंड 8 इसके अंदर हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल 1 to 5 है, मैंने आपके वीडियो जो इससे पिछला वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला उसमें करवा दिए थे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हमें सेट्स के बारे में बताना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। और यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और हमें इनके बारे में बताना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट इसका x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x है वो नेचुरल नंबर है एंड x माइनस 1 एंड x माइनस इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल 1 और एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 यानी 1 एंड 2। इसके जो सेट बनेगा उसके एलिमेंट आएंगे 1 2। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में हम देखते हैं। इसके जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, इसके कारण से ये फाइनाइट सेट होगा। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे हम देखते हैं, इसे सोल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू √4 इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसके स्टूडेंट्स जो एलिमेंट आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2 एंड प्लस का 2। लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो माइनस का 2 जो है, माइनस का 2 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो केवल ओनली जो पॉजिटिव 2 है वही इसका एलिमेंट होगा। स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे हैं एलिमेंट आया है, एक एलिमेंट आया है, काउंटेबल है, इसलिए ये सेट है, ये फाइनाइट होगा। और यदि किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ए सेट containing only one element is called सिंगलटन सेट। आपको ध्यान में रखना है, यदि किसी सेट में ये मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी है, बाकी हमें तो केवल ये चूज करना था फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, पर ये इसके अंदर एक ही एलिमेंट आया इसलिए सिंगलटन सेट बोलते हैं जब एलिमेंट एक ही हो। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। x वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले इसे सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। स्टूडेंट्स यहाँ कर देता हूँ मैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2।
1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे बात कर रहा है नेचुरल नंबर की। यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए था x, और नेचुरल नंबर यहाँ पे हम रिजल्ट देखते हैं इस इक्वेशन का 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स ये सेट जो है ये एम्प्टी सेट हो गया है, इसे हम फाई के रूप में दिखाएंगे। एंड स्टूडेंट्स अब आपके लिए नोट करने योग्य बात है, एम्प्टी सेट is considered as finite set। भाई फाई है तो काउंटेबल तो है फाई भी। फाई का अर्थ हो गया कुछ नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट के सेट के अंदर कोई नंबर ही नहीं है, तो अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकता है। अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है तो इसे हम कंसिडर करते हैं, जब यदि फाई आ जाए, यदि एम्प्टी सेट आ जाए तो हम इसे कंसिडर करते हैं एज फाइनाइट सेट। यदि फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर। x प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर है। यदि हम इसका सेट बनाएं तो x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर है। 2 से शुरू करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश। क्योंकि स्टूडेंट्स प्राइम नंबर है, इन्फिनाइट रूप तक आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है इसके जो एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये इन्फिनाइट रूप तक फैले हुए हैं, तो इसे हम इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। ये इन्फिनाइट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ओड। x ओड नंबर है और नेचुरल नंबर है। यदि इसका हम सेट बनाए रोस्टर फॉर्म में तो ओड नंबर चाहिए, नेचुरल चाहिए, 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। स्टूडेंट्स यहाँ भी हम देखते हैं ओड नेचुरल नंबर है वो इन्फिनाइट होते हैं, इसलिए ये सेट है ये इन्फिनाइट सेट होगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगा। जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के पेयर है वो फाइंड करने हैं इफ एनी गिव रीजन्स। सबसे पहले हम समझते हैं इक्वल सेट कौन से होते हैं। यदि मैं कहूँ सेट ए, इसके जो एलिमेंट्स है वे 1, 2, 3 एंड 4 है, एंड सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो 4, 1, 2 एंड 3 है, एंड सेट सी हैज़ द एलिमेंट्स 3, 1, 4 एंड 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट है सेट ए के, सेट बी के एलिमेंट भी एक जैसे ही हैं। इसके अंदर भी 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। इसी प्रकार सेट सी में देखें तो सेट सी के एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। केवल ऑर्डर चेंज हुआ एलिमेंट्स का, बाकी सेम के सेम एलिमेंट्स है वो ए में जो है वो बी में है, वही सी में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट्स के ऑर्डर है वो चेंज हो सकते हैं, इससे सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऑर्डर चाहे पहले 1 to 4 लिखो या 4 to 1 लिखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो ये तीनों के तीनों सेट है, ये इक्वल है। ए सेट इक्वल टू बी सेट इक्वल टू सी। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेट ए के अंदर, सेट ए में जो आपके एलिमेंट्स है वे 1 and 2 and 3 है, एंड स्टूडेंट सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो 3, 1 है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट है ये इक्वल नहीं है। सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। रीजन, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट गायब है, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट कम है ए के कंपेयर में, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, इसलिए तीनों सेट है ये इक्वल है। तो हमें इस एग्जांपल के अंदर 7 एग्जांपल के अंदर ये देखना है कि कौन कौन से सेट है वो इक्वल सेट है। तो हमें रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करके और फिर हमें देखना है।
तो यहाँ तो ये क्लियर ही है, ये तो रोस्टर फॉर्म में ही आ गया है। ए सेट है, उसका एक एलिमेंट है 0, सिंगलटन सेट है ये। बी देखते हैं, बी के अंदर x वेयर x बिगर देन 15, x है वो 15 से बड़ा है एंड स्मॉलर देन 5। तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है जो 15 से तो बड़ा हो और उसके साथ ही 5 से छोटा हो। ये दोनों शर्तें एक साथ पढ़ी जाएगी, x बिगर देन 15 एंड x स्मॉलर देन 5। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होने के कारण ये सेट जो है ये एम्प्टी सेट हो गया, इसे फाई के रूप में दिखाएंगे हम। सी का देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आगे इसको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा इसे हम ढंग से लिखें। तो सेट बी है, ये सेट बी है वो एम्प्टी सेट है। सेट ए हमने देख लिया, सेट ए के सिंगलटन सेट है, इसका एलिमेंट 0 है। सी देखते हैं, x वेयर x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5। ये भी स्टूडेंट्स सिंगलटन ही आया है सेट और इसका एलिमेंट जो है वो है 5। डी का सेट देखते हैं, x वेयर x स्क्वायर माइनस 25, x स्क्वायर माइनस 25 को सोल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू रूट 25 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। स्टूडेंट्स यदि हम डी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो उसके एलिमेंट होंगे -5 एंड 5। ई का सेट देखते हैं, x इज इंटेग्रल पॉजिटिव रूट ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रूट लेना है ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन सोल्व करते हैं, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, नो हमें मल्टीप्लाई में 15 चाहिएगा, माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये सही रहेगा क्या? थोड़ा सा इसे और चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, प्लस 3x माइनस 5x। अब स्टूडेंट इसके दो के पेयर बना के कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 3 माइनस 5 निकाल लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 3, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। एक तो x की वैल्यू जो आया है रूट आया है वो आया 5, एक माइनस 3, लेकिन यहाँ पे कह रहा पॉजिटिव रूट है। पॉजिटिव रूट है तो हमें केवल जो पॉजिटिव नंबर आया है वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ई सेट है वो सिंगलटन सेट बन गया है और इसका एलिमेंट है 5। स्टूडेंट्स इसके बाद हमें ये देखना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है। इक्वल सेट वही होंगे जिनके एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, एलिमेंट्स के नंबर नहीं, एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे इसमें एलिमेंट्स के नंबर तो 1 है, इसमें भी एलिमेंट्स के नंबर 1 है, इक्वल नहीं होंगे, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं जो सी का सेट है और ई सेट है वे ही दोनों इक्वल है केवल। तो यहाँ पे सी सेट है वो इक्वल है ई सेट के, और बाकी कोई से भी इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। हमें ये देखना कि कौन कौन से सेट है वो इक्वल है और जस्टिफाई और आंसर, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं हम। पहला x सेट है और उसके वो है लेटर्स इन एलोई। तो यहाँ पे हम x सेट बनाते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर ALOY का हमें जो सेट है वो बनाना है, तो रिपीट नहीं होने चाहिए। जो एलिमेंट है वो A, L, O एंड Y, ये सेट हो गया है X। सेट B दे रखा है वो देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल। तो यहाँ पे सेट B बना देते हैं। सेट B बनाया तो इसके अंदर हमने L ले लिया है, O, Y, A, L दोबारा नहीं लेना है, L रिपीट नहीं करना है। जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट देखते हैं
केवल ऑर्डर चेंज हुआ, बाकी के दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों के अंदर इक्वल है। ए इसमें है, एल भी है, ओ भी है एंड वाई भी है। इसलिए हम कह सकते हैं सेट एक्स इक्वल टू बी, ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि दोनों के एलिमेंट है सेम डिटो है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ए सेट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर 4 है, वो इक्वल या बिगर देन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे ये इनइक्वलिटी है, इसे सोल्व करने के लिए हम ये देखते हैं, पहले इक्वलिटी ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू √4 एंड आंसर इज प्लस माइनस 2। स्टूडेंट्स, यदि हम इसे नंबर लाइन पे देखें तो ये 0 1 2 -1 -2 -2 एंड +2, यानी -2 से +2 तक के जो नंबर होंगे वो सारे के सारे इंटेजर्स है नंबर 1 और 2। इनका स्क्वायर जो है वो 4 या 4 के इक्वल होगा या 4 से स्मॉलर होगा। 4 से बड़ा कोई भी नंबर है, इनका स्क्वायर है, इनका नंबर का स्क्वायर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि हम ये देखना चाहें, इसका सेट बनाना चाहें ए का, तो सेट ए के एलिमेंट होंगे -2 -1 0 1 2। जो शर्त दी गई है जिसके हिसाब से एक्स स्क्वायर है उससे बिगर या फिर इसके इक्वल होना चाहिए 4। यदि हम इन नंबर का स्क्वायर करें तो कोई भी 4 से ऊपर 4 से बिगर नहीं होगा। सेट बी में देखें, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0। पहले ये इक्वेशन है, सोल्व करेंगे, मैं यही सोल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्प्लिट फॉर्मूला लगा देते हैं, -2x + x -2x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो के पेयर बना के कॉमन निकाल लेते हैं, x निकाल लिया x -2 -1 निकाल लिया x -2 और यहाँ पे x -1 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, 1 एंड 2। सेट बी यदि हम बनाए रोस्टर फॉर्म में तो उसके एलिमेंट आते हैं 1 एंड 2। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है। यहाँ पे 1 और 2 तो है, उसके अलावा 3 एलिमेंट और है, जबकि बी के अंदर केवल 1 और 2 है। तो हम कह सकते हैं सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चा मिस्टेक क्या कर सकता था, यहाँ पे ये जो दे रखा है एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन या इक्वल टू 4, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार जो नेगेटिव नंबर है वो न ले और केवल 1 और 2 ले लेवें, तो यहाँ पे फिर वो इसके एलिमेंट है वो 1 और 2 लिख सकता था और उसको फिर इक्वल बता सकता था। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमें, जब जेड कहा है, इंटेजर कहा है, तो इंटेजर के अंदर माइनस के जो डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो भी शामिल होंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। ये उसका इंट्रोडक्शन था। इसमें आपको कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।